मैं जो स्ट्रांग हूँ, आई एम अ मोबाइल पर्सन। मुझे दिल्ली में 270 विधानसभाएं हैं, 10 बोर्ड हैं, गली कौन सी है, चप्पा चप्पा कौन सा है, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ है, तो मैंने इतना काम किया है कि मुझे पूरी दिल्ली एनसीआर का आइडिया है। मैं उस चीज में स्ट्रांग हूँ। बाबूजी का अपना अलग एरिया है। आप सर लीगली बहुत स्ट्रांग है, आप वर्बली बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे ही लोगों की जो उनके आइकन्स हैं, उनके अंदर जो प्रतिभा है, वो निकाल निकाल के अभी क्या है कि जो 22 सेल बनाए थे, तो जैसे मीडिया से कोई हमें अच्छा व्यक्ति मिला, उससे हम सेपरेटली मिले, या फिर उसके विचार हमने जाने, जिस तरीके से आपसे बात हुई, बाबूजी की हुई, बाबूजी ने मुझे बताया आपके बारे में, तो हम लोगों के विचार मिले। उसी तरीके से हम लोगों ने भी लोगों से मीटिंगें की, कैफे होम में, सीपी में की, सीपी में बैठे, पार्टियों में बैठे, गोपाल राय जी से और इनसे, मनीष सिसोदिया से हमारे अच्छे रिलेशन थे, तो उन्हीं के यहाँ बैठकर हम लोगों ने मतलब अदर पार्टियों के लोगों को बुलाकर बात करते थे, क्योंकि हम उनकी पार्टी के लिए हम गैर राजनीतिक लोग हैं। तो इस तरीके से हमने वो एक मत वाले लोग चुने हैं। अभी क्या है, लोग तो हैं हमारे पास, लेकिन मशक्कत यहाँ है कि सॉरी, आप और बाबूजी। हाँ बेटे, थोड़ा पानी ले ले। हाँ हाँ, पानी है, दवाई है। हाँ। लेकिन वो मुझे लगता है कि अभी जब तक ये हवा वाली या ये एटमॉस्फेयर हवा वाला रहेगा, ऐसे ही रहेगी। हाँ, एलर्जी इज कमिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। आप ठीक कह रहे हैं बेटे। हाँ, माई थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज रनिंग, तो मैं मेडिसिन भी नहीं ले सकती सर। नहीं, वो तो ठीक बात है। यू हैव टू टेक दोज प्रिकॉशंस, बिकॉज बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, वही चीज है सर। अभी 15 जनवरी का है ड्यू डेट। जी अभी समय नजदीक है, तो कुछ दिनों की और है जी परेशानी। तो मैं वही कह रही थी सर कि ये लोग हैं, अभी एक काम कर लिया जाए कि कुछ लोगों को बुला के 7 जनवरी को एनुअल फंक्शन है। जब स्थापना की थी गरम नेशनल की, तो स्थापना दिवस है जी। तो कुछ लोगों को, कुछ क्या सारे ही लोगों को वहाँ इनवाइट किया जाए जी। जितने भी लोग आए, तो एक आपकी तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया जाए। हाँ, कर दिया जाए। मैं खास से 7 तारीख तक मैं आ जाऊंगा। मैं जो है ना अपना प्लान उसी तरीके से बना लेता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में सरकार बनाकर बैठे हैं, वो गलत लोग सही, लेकिन 5 एक मत के लोग मिल गए थे, वो तभी ये कर पाए। तो सारा खेल सर उसी का ही है कि आप जैसे अगर आपको 5 और मिल जाते हैं, 10 और मिल जाते हैं, मैं बस यही चाहती हूँ, मैं इसमें जरिया रहना चाहती हूँ कि एक चीज हम लोग बिगाड़ कर बैठे हैं। अभी ये चीज जो बिगड़ी हुई है, इंक्लूडिंग जो हमारे संस्कार या हमारी सोच गड़बड़ा गई है, हमारा डीएनए खराब हो गया है। हमारा वैदिक ज्ञान कहता है कि 90 दिन में इन चीजों को ठीक किया जा सकता है। तो 90 दिन बहुत छोटा समय है। हमारे बिगड़े हुए डीएनए ठीक हो जाएंगे। जैसे मिट्टी 1 साल में फिर से 0.3 ऑर्गेनिक कार्बन कंपोनेंट से 0.9 तक, 0.8, 0.9 तक 1 साल में ही पहुंच जाएगी। तो इसमें रोने की बजाय वो उपाय करके हम चीजों को जमीन पे उतार दें। अब ये दुष्ट लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि चरित्र में वो दृढ़ता नहीं है। अब वो जो है ना, सब कुछ जानते हुए वो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड पे अभी भी सब्सिडी देंगे। मैं वही तो कह रही हूँ सर कि इन्होंने शुरुआत में, मैं जुड़ी थी तो इन्होंने सील खोदने वाला काम किया था, गुप्त रूप से काम किया, तो हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा जी। 5 या 10 लोग जो मेन लेवल पर, हर चीज के इन्होंने 3 लेवल बनाए थे। फ्रंट लेवल था ये अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण वाला। सेकंड लेवल था ये गोपाल राय, उनसे भी छोटे नेता। थर्ड जो लेवल था वो कभी पर्दे के बाहर आए ही नहीं, वो हम जैसे लोग थे। बेटे, हम तो एकदम इसका उल्टा कह रहे हैं। जो पर्दे के पीछे वाला लेवल है वही रियल हीरो है, राइट? जो लोगों को समझाएगा, जो लोगों को जोड़ेगा, हम उसे ही चंद्रगुप्त क्यों ना बना दें?
लेकिन शुरुआत तो बहुत सीक्रेटली करनी पड़ेगी ना सर। नहीं, कोई सीक्रेट करने की जरूरत नहीं है। जब जो है चारों तरफ जो है ना पानी गिरता है तो कोई सीक्रेट गिरता है, चारों पूरी तरह जगह दुनिया पे गिरने लग जाता है, सब जगह गिर जाता है। तो ये तो नेचर की बरसात है, बदलाव की बरसात है। हमें जो है ना ये सब काम 2024 तक करना है। ये धीमी गति का समाचार नहीं हो सकता है। ये 1-to-1 कम्युनिकेशन। बेटे अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ लॉजिकली आपको, ठीक है ना। देखिए, एक चीज तो मैंने आपको अभी तक पूरा ये बता दिया कि भाई ये राजनीतिक गड़बड़ सड़बड़ है, और इन्होंने, ये अच्छे लोग नहीं है, ना इनकी शिक्षा अच्छी है, ना सोच अच्छी है, ना नीयत अच्छी है। ये इन का इन प्रकार साठगांठ करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और ये किसी से भी साठगांठ करने के लिए तैयार है, किसी को भी अपने दल में सम्मिलित करने के लिए तैयार है। इनकी कोई नीति नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। अच्छा, अब उसी के तहत दूसरी जो चीज है कि हम एक दूसरा ही मॉडल लेके आए हैं, जिसमें हर व्यक्ति को चंद्रगुप्त बनने का अवसर है, राइट। और बदले में उसके 21 ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं। मतलब नियम कानून जो अंग्रेजों के हैं वो बदल दिया जाएगा, उन्हें एक अच्छे देश के लिए जो नियम कानून है उसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, राइट। फिर जो व्यवस्था है, देखिए किसी ना किसी को तो व्यवस्था में निर्णय लेना होगा। हमें केवल इतना करना है कि वो निर्णय लेना पारदर्शी होना चाहिए, और जो निर्णय ले वो अकाउंटेबल हो। तो यदि आपने जानबूझ के गलत निर्णय लिया और यदि आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आपको दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, कंपनसेशन भी देना होगा, राइट। फिर जो है हमें समयबद्ध तरीके से जो क्राइम फ्री भारत के जो 5 सर्टेनिटीज हैं वो जमीन पे उतारना पड़ेगी, कि बिना थाने जाए आपकी आज की तुलना में गांव के गंवाड़ी की, जिसको कुछ नहीं मालूम है, उसकी एफआईआर बिना जो न थाने जाए उसके घर बैठे, और वो भी आज की तुलना में 1000 गुना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। और कोई फर्जी और गलत एफआईआर करेगा तो उसी सर्टेनिटी के साथ जेल में सड़ेगा, क्योंकि हमारा डीएनए खराब हो गया है, तो हम दुष्ट हो गए हैं। आपने देखिए डोमेस्टिक वायलेंस, डॉयरी वॉयरी, एक गलती हो सकती है कि नहीं वो भी नहीं मालूम है, और पूरे कुनबे का नाम लिखा के वसूली की जाती है, बदमाशी की जाती है। तो ये अच्छे चरित्र का द्योतक तो नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं है सर। मैं सर आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ कि हाँ, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मैंने काम किया है, और काफी सारे लोग भी हैं, कुछ पार्टी के हैं जो पार्टी से निकाले गए हैं, कुछ अच्छी भावनाओं के लोग हैं, पर उनको तराशना, मतलब उनको आइडेंटिफाई आप ही को करना पड़ेगा कि आप जो है किसी को कुछ नहीं करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, आपको जो देखिए, आपको अपने इतने सालों के अनुभव से जो आपका नेटवर्क बना है, उस नेटवर्क को अंकुरित कर देना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मॉडल तैयार कर दिया गया है। मॉडल बड़ा सिंपल सा है कि हमने ऊर्जाकृत करने का संकल्प लिया कि सबसे पहले हमें आदमी को अंदर से जगाना होगा, उसको झिझकारना होगा कि नहीं ये देश बदलना है, राइट। तो जो अभी हमने बातचीत की, यही ऊर्जाकृत करना है, और हम और आप उस ऊर्जा को महसूस भी कर रहे हैं। आप भी बिटिया जरूर कर रही होगी, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल कर रही हूँ, मैं तभी आपसे बात कर रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं बेटे थोड़ा सा इसको बता दूं, फिर इसके बाद आपका तो क्या रहेगा कि फिर आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा टेलर्ड और कोहेरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपका जो एक्सपेक्टेशन है हो सकता है कि आपके पुराने एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हो। हम चाहते हैं कि नए एम्बियंस में आप अपने एक्सपेक्टेशन को फिर से डिस्क्राइब करोगी, तो प्रोबेबली इट विल बी ऑलमोस्ट इन टेंडम। हम एक साथ एक तरीके की सोच से उसे आगे बढ़ा देंगे, और जो आपके अनुभव हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस मॉडल के से बिल्कुल सिंक्रोनाइज कर देंगे। तो मॉडल भी काम करेगा और आपका पुराना अनुभव और ज्ञान दोनों काम करेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं 2 मिनट में 3 चीजों को एक बार जो पहले मैंने आपको समझाई भी है उसको हल्का सा आज के परिप्रेक्ष्य में उसको थोड़ा सा खुलासा करता हूँ, ठीक है ना। तो एक तो मैंने आपसे जैसे ऊर्जाकृत करने वाली बात की, तो जो अपन बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना हो गया, ठीक है ना। फिर हमें एक संकल्प लेना है, राइट। और भारतीय उसमें स्पेशली देखिए, हमारे इसमें ये है कि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग होती है और वो एक जैसा काम नहीं कर सकती है, राइट।
तो हाँ हाँ हमारे इसमें चाहे वो तप करना हो, चाहे वो पूजा करना हो, तो उसको कई उसमें बांटा गया है। कहते हैं पूजा हम्म, 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, राइट। तो हाँ हाँ ऐसे ही हमने संकल्प को एक रखने की बजाय 5 संकल्प में कन्वर्ट किया है, राइट। हाँ जी वो एक ही चीज है, 90 लोगों को जोड़ना है, राइट। और इस हाँ संकल्प का जो हायर ग्रेडर है, ग्रेटर वर्सन है, कि जब आपने संकल्प पूरा कर लिया है तो फिर आप हाँ चंद्रगुप्त की यात्रा में निकल गए, राइट। और हाँ ये यात्रा सेल्फ इंप्रूवमेंट की यात्रा है, जिसमें आप लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। जिस दिन हाँ चुनाव घोषित होगा उस दिन लाइन खिंच जाएगी कि ऊपर के 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा, उन्हें हाँ चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। हाँ और वो जो चंद्रगुप्त होंगे, अब जो है, अब हमारा रोल इस समय हल्का सा बदलेगा कि हमें इन राजनेताओं को वर्तमान व्यवस्था के तहत हराना है। लिहाजा एक पॉलिटिकल पार्टी को इंटर करना होगा इस समय। अभी तक जो प्रदेश में नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, मिशन से कोई लेना देना नहीं है उसका, अब इस हाँ समय वो आएगी। और इन ऊपर के 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा पूरी इंडिया में, हम्म उनके पास पहुंचेगी कि साहब आपने अपने आप को चंद्रगुप्त घोषित बनाया है, स्थापित किया है, लिहाजा हम्म हमें आपको सांसद का टिकट बांटने के लिए कहा गया है। तो अभी चूंकि सांसद का, इसलिए सांसद कह रहे हैं, आगे चल हाँ के ये बात जो है स्टेट और बाकी चीजों में भी आएगी, ठीक है ना, हम्म क्लियर। तो राइट हम जो है आ, अब उसको हमने टिकट दे दिया, तो अभी पूरी प्रक्रिया में उसके जुड़ने में 5 पैसे खर्च नहीं हुए। आई डोंट नो बेटे, आपने अभी ज्वाइन किया है क्या अगर ऐप से? अगर कोई टिकट के संकल्प से ना आए तो नहीं 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 नहीं, देखिए देखिए देखिए, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। देखिए, हम जो है, हमें 543 व्यक्तियों को देना है, राइट। अज्यूम हम्म करिए आपने बिना जो है उसके टिकट की अपेक्षा के आपने अच्छा काम किया और आप 543 में आ गए, राइट। हम्म अब वो आपके पास पहुंचेगा, यू कैन ऑलवेज से कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, राइट। यदि हम्म जब आप कहेंगे कि नहीं चाहिए, तब भी मिशन आपको, आप चंद्रगुप्त बन गए हैं ये सर्टिफिकेट तो फिर भी आपको देके आएगा, ठीक है ना। आपको हम्म टिकट नहीं देगा, टिकट आपसे कम वाले को मिल जाएगा। इसका मतलब है वो 543 की जगह 544 पे चला जाएगा। यदि 10 हाँ लोगों ने रिफ्यूज कर दिया तो वो 553 पे चला जाएगा। यदि 100 लोगों ने हम्म रिफ्यूज कर दिया तो 643 पे चला जाएगा, राइट। तो बिल्कुल वो, उसके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि वो ले, लेकिन हम्म हमें तो किसी ना किसी को खड़ा करना होगा ना। तो यदि हम्म यदि ऊपर वाला मना करेगा तो उसको नीचे वाले को मिलेगा। बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि हमें तो इन 543 राजनेताओं को पराजित करना है, नंबर 1। नंबर हम्म 2, इस मॉडल में जो ये चंद्रगुप्त बने हैं, ये कोई प्रचार के लिए नहीं निकलेंगे। ये केवल हम्म 2 बार ही निकलेंगे, जब थाली बजाई जा रही होगी तो हाथ जोड़ते हुए निकल जाएंगे, राइट। हम्म क्योंकि जब थाली बजाकर, दीपक जलाकर, और ये चंद्रगुप्त हैं, इन्हें हमें जिताना है, ये संकल्प क्राइम फ्री भारत मिशन के व्यक्ति लेंगे, जो कि हम्म आम आदमी हैं, जो कि वोटर हैं, जो कि लगभग आगे चल के पूरे 100 करोड़ लोग हो जाएंगे। तो आम हम्म जनता कहेगी कि साहब हमें आपको बच जिताना है। और क्योंकि आप जो है ना चंद्रगुप्त हैं, तो आप बिना खर्च के इन सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नंबर 1। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है, जैसे अज्यूम करिए कि आप बिटिया आप जो है ना नंबर 1 पे आ गई, मान लो, राइट। तो आप तो हम्म चंद्रगुप्त बन गई, तो फिर जो है मिशन आपको एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा, और हम्म साथ में कहेगा कि आप चूंकि नहीं टिकट लेना चाहते हैं, फिर भी आपने इतनी मेहनत की, इसके लिए हम आपको सल्यूट करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, और आपके सम्मान में ये सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो लेकिन क्या गवर्नमेंट बनने के बाद में क्या उन लोगों की सुनी जाएगी? वो लोग अगर आंदोलनकारी या फिर समाज सेवी नहीं नहीं, वो तो कानून के निर्माता बन जाएंगे ना। हाँ हाँ नहीं नहीं वही समझे, देखिए देखिए, इसमें, बस देखिए हम्म इसमें 2 रोल है। देखो, चंद्रगुप्त अपनी पूरी एनर्जी लोगों को जोड़ने में लगा रहा है, राइट। हम्म और वो जो है लोगों से जुड़ाव वाला व्यक्ति, मेहनत वाला व्यक्ति होगा। वो जरूरी हम्म नहीं है कि वो विद्वान हो, राइट। हम्म वो ठेकेदारी जो है चाणक्य को लेना हम्म होगी, और यहाँ मैथिली शरण गुप्त उस चाणक्य के रोल में है। तो मैथिली हम्म शरण गुप्त को जो है ना 100 टीमें बनाकर हर चीज के ड्राफ्ट, टेक्नोलॉजी, सब पे होमवर्क किसको करने की जिम्मेवारी है?
मैथिली शरण गुप्त की है, राइट। देश को कहाँ ले जाना है ये सोचने की जिम्मेवारी क्या है, मैथिली शरण गुप्त की है, राइट। और उस पे जितना डेलिब्रेशन जनरेट करना है वो जिम्मेवारी भी मैथिली शरण गुप्त की है। फिर इसके बाद पब्लिक डोमेन में जाके कि चंद्रगुप्तों को के साथ देखो ये इससे ये फायदे ऐसा वैसा, और फिर चंद्रगुप्तों के व्यूज उसमें लिए जाएंगे, और यदि जो अच्छे व्यूज होंगे, जो चीज पे ध्यान नहीं गया होगा, उससे उसे रिफाइन किया जाएगा। और हमें इस बात का भी एहसास है कि वर्तमान व्यवस्था में 2 हाउस हैं, राइट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में आपने अज्यूम करिए कि पूरे 543 के 543 लोगों को जोड़ लिया, राइट, आप जीत गए। तो भी राज्यसभा में तो आप 0 होंगे। हाँ। तो आप कोई कानून बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोचा है कि वो इस बीच में लोगों को जोड़ने वाला काम लोवाग चंद्रगुप्त करते रहेंगे, चाणक्य अपना काम जो है ना करने में, जो कर लिया है जो नहीं हुआ है उसमें बिजी रहेगा, राइट। हाँ। फिर जो बचा हुआ काम जो है वो उन 3 महीनों में किया जाएगा, जहां पे आपको शक्ति की जरूरत होगी, जिससे कि आप सभी विभागों को, सभी विद्वानों को वो दिशा देके समयबद्ध तरीके से जहां जहां गैप्स हैं वो चीजें फिल करेंगे, और उन चीजों के लिए टेक्नोलॉजी भी डेवलप करेंगे, राइट। वो सोच का हिस्सा पहले से ही है, केवल शक्ति नहीं है इसलिए कोई सुनने वाला नहीं है। तब शक्ति होगी तो पूरी दुनिया आपकी है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद वो रिफाइन होके ऑर्डिनेंस के फॉर्म में उन्हें कोर्ट उसमें लाया जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ऑर्डिनेंस जारी करने की ताकत होगी, ठीक है ना। तो हम जो है, अच्छा वो जो ऑर्डिनेंस है चूंकि वो 6 महीने में अनुमोदित नहीं होगा तो लैप्स करेगा, तो हम उस लैप्स करने को एज ए अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे, और 6 महीने के अनुभव से उसे रिफाइन करके एक नया ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। तो 4 साल में हमें 8 रिफाइनमेंट के मौके मिलेंगे, राइट। तब तक हमारी राज्यसभा में मेजोरिटी हो जाएगी, और तब ये सभी ऑर्डिनेंस जो है ना विधिवत कानून बन जाएंगे, राइट। और जो चंद्रगुप्त हैं उनका काम रहेगा कि जनता का मूड और जो जैसे जो चीज बन गए ड्राफ्ट उस पर डिबेट क्रिएट करना। तो पार्लियामेंट के अंदर कम डिबेट होगी, पार्लियामेंट के बाहर ज्यादा डिबेट होगी, राइट। और वो डिबेट के ऊपर रिसर्च वर्क होके चाणक्य को प्रेजेंट किया जाएगा, और फिर वो जो क्लोज टीम है उसको वो रिफाइन करके फिर जो है चंद्रगुप्तों के माध्यम से वो पार्लियामेंट में कानून बनेंगे। मतलब इतना सच सब होमवर्क करके रखा गया है। नहीं, बिल्कुल ठीक है आपने। क्योंकि देखिए आपको पूरी रणनीति लेना पड़ा, अभी आप तब नहीं सोचोगे, आज आपको सोचना पड़ेगा